हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में यूजियान जैसे शंघाई पहुंचता है तो यहाँ पर इसकी मुलाकात वेंग्या से हो जाती है। ये वेंग्या को यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होता है और इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वेंग्या कहती है कि मैं यहाँ पर एक एग्जीबिशन के लिए आई हूँ। इतने में यूजियान को लीशन के पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाती है कि इसकी मॉम के साथ स्कैम हो गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसकी मॉम बेहोश हो गई है, इसीलिए इसको फौरन लीशन पहुंचना होगा। जब ये बात वेंग्या को पता चलती है कि यूजियान वापस जा रहा है तो ये कहती है कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बर्थडे साल में एक दफा आती है तो मैं ये केक उसके पास ले जाती हूँ। तुम तो उससे मिल नहीं सकते, लेकिन वो केक को देखकर जरूर बेहतर फील करेगी। यूजियान इसके लिए मान जाता है। अब यूजियान जब पुलिस स्टेशन पहुँचता है तो उसको मालूम होता है किसी आदमी ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर इसकी मॉम से 400,000 युआन का स्कैम किया है। यूजियान कहते हैं कि क्या हमें ये पैसे वापस मिल सकते हैं? तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे, लेकिन हम सस्पेक्ट को पकड़ने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वेंग्या को देखकर शाओगो का मूड बहुत खराब हो जाता है। वेंग्या कहती है कि यूजियान की फैमिली मुश्किल में है, इसलिए इसको वापस जाना पड़ा। तुम तो यूजियान का बटन शेयर नहीं कर सकती, इसलिए मुझे लगा कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के लाए हुए केक को देखकर ही खुश जाओगी, लेकिन तुम तो मुझे भी बहुत बुरे तरीके से ट्रीट कर रही हो। शाओगो कहती कि अगर तुम्हें मेरा बिहेवियर अनफ्रेंडली लग रहा है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। वेंग्या कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मैं कभी भी यूजियान पर गिव अप नहीं करती। शाओगो कहती कि मैं तुम नहीं हूँ, ना मैं शंघाई पर गिव अप करूंगी और ना ही यूजियान पर। और वैसे भी हमारा रिलेशनशिप पिछले 20 साल से चल रहा है तो वो किसी के भी आने से इतनी जल्दी खत्म नहीं हो जाएगा। वेंग्या कहती कि तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन लीशन छोड़ने से पहले क्या तुमने कभी भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारा फ्यूचर में ब्रेकअप हो सकता है? ये कहकर वेंग्या यहाँ से चली जाती है। वेंग्या की बातें सुनकर शाओगो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई होती है। अब इस अमाउंट के अंदर यूजियान की मॉम की फ्रेंड्स के भी पैसे होते हैं, तो वो ये पैसे यूजियान की मॉम से ही वापस मांग रही होती हैं। यूजियान कहता है कि हमें कुछ भी करके अब ये पैसे तो उनको वापस करने पड़ेंगे। यूजियान अपने वेडिंग के पैसे इस्तेमाल करने की बात कर रहा होता है, डैडी उसको ऐसा करने की परमिशन नहीं देते। तो यूजियान कहता है कि शाओगो अभी शंघाई में है, इसलिए हमारी इतनी जल्दी शादी नहीं होगी। अब यूजियान शाओगो को वीडियो कॉल करके सारी बात बताता है। शाओगो कहती है कि मैं तुम्हें इसके लिए ब्लेम नहीं करती। यूजियान कहते हैं लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा हो। शाओगो कहती है कि मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि वो लड़की कौन थी जो मुझे केक देने आई थी। यूजियान कहते हैं कि शंघाई जाने से पहले तुम्हारी मुलाकात इससे हुई थी, मैं इसकी शॉप को डिजाइन कर रहा हूँ। शाओगो कहती है कि तुमने मुझे ये नहीं बताया था कि तुम अभी इसके प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। तुमने कहा था कि तुम एक दोस्त के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। मेरे काम पे जो कुछ भी होता है मैं तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बताती हूँ, लेकिन तुमने आखिर मुझे क्यों नहीं बताया कुछ? यूजियान कहते हैं कि आज मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया हूँ, इसलिए मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। शाओगो कहती है कि मैं भी बहुत थक गई हूँ। यूजियान को केक के लिए थैंक्स बोलकर वीडियो कॉल बंद कर देती है। अब शाओगो बार में आती है। ज्यादा ड्रिंक करने के बाद शाओगो शुयुमिंग को कॉल करती है, कहती है कि आपने मुझे बर्थडे विश किया उसके लिए थैंक्स। ये कहकर ये कॉल बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल बंद नहीं होती। काउंटर पर जो लड़का मौजूद होता है वो शुयुमिंग को यहाँ का एड्रेस बता देता है ताकि शुयुमिंग आकर शाओगो को पिक कर ले। अब शुयुमिंग शाओगो को उसके घर पर लेकर आ जाता है। शाओगो को जब होश आता है तो ये शुयुमिंग को यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होती है। शाओगो कहती है कि क्या आप मुझे घर पर लेकर आए हैं? शुयुमिंग कहता है कि हाँ। शाओगो कहती है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। इतने में ही यूजियान की कॉल आने लगती है। फोन टेबल पर पड़ा होता है। शुयुमिंग शाओगो को फोन देने लगता है, लेकिन जब ये देखता है कि इसके बॉयफ्रेंड की कॉल आ रही है तो ये शाओगो से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये कॉल उठानी चाहिए, क्योंकि अगर वो तुम्हारी वाकई में परवाह करता होता तो मेरी जगह वो यहाँ पर खड़ा होता। शाओगो कहती है कि आप उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपको तो ये भी नहीं पता कि हमारे दरमियान क्या हुआ है। शुयुमिंग कहता है कि वो आज यहाँ पर नहीं आया, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है और तुम भी अकेले ड्रिंक करने के लिए चली गई। शाओगो कहती है कि आपका मसला तो नहीं है। शुयुमिंग कहते हैं कि तुम लड़की हो, इतनी रात को तुम अकेले ड्रिंक करने के लिए चली गई, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। ये सुनकर शाओगो शुयुमिंग को सॉरी करती है। शुयुमिंग कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 एडवाइसेस दूंगा। पहले ये कि तुम्हें सोचना चाहिए कि रिलेशनशिप के अलावा और कौन सी चीज तुम्हें अफेक्ट कर सकती है, ये बहुत जरूरी है। ये कहकर शुयुमिंग जाने लगता है तो शाओगो कहती है कि बाकी की 2 एडवाइसेस का क्या? शुयुमिंग कहते हैं कि मैं तुम्हें बाकी की 2 तब बताऊंगा जब तुम पहली वाली एडवाइस को समझ जाओगी। ये कहकर शुयुमिंग यहाँ से चला जाता है। आज शाओगो को सैलरी मिली होती है तो ये शॉपिंग करने के लिए आ जाती है। शॉपिंग करने के बाद शाओगो जब घर पर आती है तो यहाँ पर यूजियान इसका इंतजार कर रहा होता है। यूजियान को यहाँ पर देखकर शाओगो बहुत हैरान हो जाती है। यूजियान शाओगो को आकर हक करता है। अब घर में आने के बाद यूजियान शाओगो से कहता है कि क्यों ना हम पहले खाना खा ले, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। शाओगो कहती है कि मिस्टर शू को ये काम मुझे अर्जेंटली सेंड करना है, तो मुझे बताओ मैं तुम्हें
मैं सुन रही हूँ। यूजियन कहता है कि मैं यहाँ पर तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ। वेंग्या से मेरी मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी। वो एक एग्जीबिशन के लिए शंघाई आई थी। उसी वक्त मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आ गई। जब उसने देखा कि मैं जल्दी में हूँ तो उसने कहा कि वो केक तुम्हारे तक ले जाएगी। मैंने कुछ सोचे बगैर ही हाँ कर दी। शिजुमिंग शाओगो को मैसेज करता है कि मैंने ईमेल पढ़ ली है, मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, तो क्यों ना हम लोग कल वाले बार में ही मिले। यूजियान शाओगो को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि ये सिर्फ काम की वजह से वेंग्या से मिल रहा है। शाओगो कहती है कि सिर्फ अगर वर्किंग रिलेशनशिप है तो फिर कोरिया स्टेशन पर तुम दोनों इतने क्लोज क्यों थे। यूजियान कहता है कि वेंग्या सिर्फ मेरी क्लाइंट है, मैंने उसके बारे में तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा क्लाइंट कोई भी हो, और ना ही अपने क्लाइंट्स को मुझे तुमसे इंट्रोड्यूस करवाने की कोई जरूरत है। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने सभी क्लाइंट से इंट्रोड्यूस करवाया करूं? उस दिन भी हम दोनों डिजाइन को डिस्कस करने के बाद वापस आ रहे थे। मुझे तुम्हें कोरियर भेजना था तो वो तुम्हारे घर का एड्रेस देखकर कहने लगी कि वो शंघाई को बहुत अच्छे से जानती है और अपने बचपन की सिर्फ मुझे फोटोज दिखा रही थी। तुम आखिर मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रही हो? शाओगो कहती है कि मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे कर सकती हूँ? हम दोनों साथ में मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे, लेकिन एंड में क्या हुआ? अगर मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर रही तो इसमें तुम्हारा कसूर है। तुम अपनी फैमिली की वजह से रिलेशन में रुक गए। तुमने अपनी फैमिली की वजह से हमारी हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस किया है। ये सुनकर यूजियान को गुस्सा आ जाता है, कहने लगता है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि आखिर तुम पास्ट के इश्यूज को अब क्यों मेंशन कर रही हो। यूजियान कहते हैं कि अगर तुम पास्ट इश्यूज पर बात करना ही चाहती तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली के साथ इतना बड़ा मसला हो गया, लेकिन तुमने ये पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि सब कुछ कैसा चल रहा है और हम इस मसले को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। क्या मेरी फैमिली की तुम्हारी नजर में कोई भी अहमियत नहीं है? शाओगो कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? शंघाई में हॉस्पिटल तुम्हारी मॉम के लिए किसने ढूंढा था? यूजियन कहते हैं कि हमारे दरमियान जो कुछ भी हो रहा है वो इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का नतीजा है। यूजियन शाओगो से कहता है कि तुम नेशन वापस आ जाओ, हम जो हैप्पी मोमेंट्स अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं वो हमारी लाइफ में फिर से आ जाएंगे। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। शाओगो कहती है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। यूजियन कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। तुम मुझसे डायरेक्टली बात क्यों नहीं करती? क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? ये सुनकर शाओगो को बहुत बुरा लगता है, कहने लगती है कि तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रहे हो। यूजियन गुस्से में कहते हैं कि मैं नहीं जानता, मुझे बस यही बात मालूम है कि मुझे आज यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। शाओगो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर यूजियन यहाँ से चला जाता है। शिजुमिंग शाओगो के घर के बाहर खड़ा होता है। ये यूजियन को यहाँ से जाते हुए देखता है। शाओगो यूजियन को रोकने के लिए यहाँ पर आती है, लेकिन शिजुमिंग इसको रोकते हुए कहते कि अगर तुम गई तो तुम्हें बाद में बहुत पछतावा होगा। शाओगो कहती है कि नहीं, मुझे उसके पास जाना है। शिजुमिंग कहते हैं कि वो अभी कुछ देर पहले यहाँ से गया है, क्या तुम खुश थी? शाओगो रोते हुए कहते कि मैं खुश नहीं हो सकती। शिजुमिंग कहते कि मैं तुम्हें दूसरी एडवाइस दूंगा, अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो, क्योंकि जो ब्रेकअप करता है वो कम सफर करता है। शाओगो कहती लेकिन इस वक्त मैं बहुत पेन में हूँ। शाओगो को रोता हुआ देखकर शिजुमिंग इसको हक कर लेता है। शाओगो शिजुमिंग से कहने लगती है कि आप यहाँ पर क्या करें, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ये कहने के बाद शाओगो अपने घर चली जाती है। आज यूजियान की आंख खुलती तो उसके पास वेंग्या होती है। वेंग्या कहने लगती कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। वेंग्या अपने बैग से एक एनवलप निकालती हुई कहती कि मैं तुम्हें ये देने आई थी। ये कहकर वेंग्या चली जाती है। यूजियान सब देखता है तो इस एनवलप में 400,000 यॉन होते हैं। ये पैसे देखते ही यूजियान वेंग्या के पास आता है, कहता है कि मैं ये पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वेंग्या कहती है कि तुम ये डिजर्व करते हो, ये तुम्हारे डिजाइन के एडवांस पेमेंट है। यूजियान कहते हैं कि बहुत ज्यादा है। वेंग्या कहती है कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो मैं बाकी के पैसे भी तुम्हें 1 महीने के अंदर ही ट्रांसफर कर दूंगी। वेंग्या कहने लगती है कि तुम मेरी नजर में एक आम डिजाइनर नहीं हो, तुम्हारी जो वैल्यू है उसको पैसों के साथ मेजर नहीं किया जा सकता। यूजियान कहते हैं कि तुमने मुझे बहुत बड़ी फेवर दी है। ये वेंग्या को उसके लिए थैंक्स बोलता है। वेंग्या कहती है कि असल में मैं तुम्हें इतना नाइसली ट्रीट कर रही हूँ, इसकी वजह यह है कि मैं तुम्हें वाकई में बहुत पसंद करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये बात मालूम होगी, लेकिन तुमने कभी अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से ये बात सामने नहीं आने दी, लेकिन अब तो चीजें डिफरेंट हो गई हैं, इसलिए मैं यही उम्मीद करूंगी कि तुम अपने फैसले को रिकंसीडर करो। यूजियान कुछ कहने वाला होता है तो वेंग्या इसकी बात काटते हुए कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं कर सकते, लेकिन कल से मैं तुम्हें कंपनी दूंगी, हो सकता है कि एक दिन तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। यूजियान इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। वेंग्या इसको कहती है कि मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इतने में यहाँ पर शाओगो आ जाती है। इन दोनों को साथ में देखकर इसको बहुत बुरा लगता है। यूजियान गुस्से में शाओगो के सामने वेंग्या का हाथ पकड़ लेता है। अब वेंग्या के यहाँ से जाने के बाद शाओगो यूजियान के पास आती है। शाओगो कहती है कि अब तुम मजीद क्या कहना चाहते हो? यूजियान कहते हैं कि तुम पहले ही देख चुकी हो। शाओगो कहती है कि क्या ये तुम्हारा सो कॉल्ड वर्किंग रिलेशनशिप है? यूजियान कहता है कि हम ब्रेकअप कर लेते हैं। शाओगो कहती है कि तुम ये बात काफी टाइम से कहना चाहते थे। यूजियान कहते कि नहीं, तुम्हारे माइंड में जो चल रहा है मैं तो सिर्फ तुमसे वही कह रहा हूँ। रिलेशन छोड़ने से पहले तुम्हें इस सिचुएशन के बारे में भी सोचना चाहिए था। शाओगो कहती है कि वो तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करती है और तुम्हारा बर्डन भी शेयर कर सकती है, तुम्हें उसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन अगर तुमने सब कुछ पहले से डिसाइड कर लिया था तो फिर कल शंघाई
आकर तुमने वो ड्रामा क्यों किया। शगो कहने लगती है कि मैं ही पागल हूँ, मैं तुम्हें सिंसियर समझ रही थी अपने लिए। यूजियान कहते हैं कि तुम जैसा सोचना चाहती हो सोच सकती हो, तुम ठीक कह रही हो। उसने मेरी तब मदद की है जब मुझे और मेरी फैमिली को किसी की मदद की जरूरत थी, लेकिन तुम उस टाइम पर कहाँ थी जब मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी मदद की जरूरत थी। आखिर वो तुम्हारी जगह मेरी मदद कर ही क्यों रही है। ये सुनकर शगो रोने लगती है। यूजियान कहते हैं कि हमें आराम से अपने रास्ते जुदा कर लेने चाहिए। ये सुनने के बाद शगो यहाँ से चली जाती है। शगो को जाते हुए देखकर यूजियान भी रोने लगता है। शगो कहते कि यहाँ से जाने से पहले मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि अपने स्मॉल सर्कल में मैं उसी शख्स को खो दूंगी जो मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा अहम है। शगो यूजियान का दिया हुआ लॉकेट और रिंग पानी में फेंक देती है। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।